यह पेपर बीकॉम के छात्रों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही पेपर बीकॉम की परीक्षा में पूछे जाते हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और भी नई नई नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र व्यावसायिक सांख्यिकी है। पहले नोट कहा गया है, यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित है। मतलब कि इस प्रश्न को 3 टुकड़ों में बांटा गया है। पहला खंड आ है, दूसरा खंड बा और तीसरा खंड सा है। ध्यान दीजिएगा, खंड आ तथा बा से सभी प्रश्नों के तथा खंड सा से 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। मतलब खंड आ से सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देना है और खंड बा के भी सभी प्रश्नों के उत्तर देना है, लेकिन खंड सा में केवल 2 ही प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे आपको। खंड आ में आते हैं, कह रहा है नोट, निम्नलिखित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों का हो। मतलब 50 शब्दों का मतलब होता है कि कम से कम 5 लाइन 6 लाइन। यानी कि अगर आपको जो कॉपी मिलेगी एग्ज़ाम में, उस कॉपी के पहले पेज मतलब एक पेज में 50 शब्दों वाले केवल 2 ही प्रश्न हल करने हैं आपको। प्रश्न संख्या 1 कहा है, सांख्यिकी की परिभाषा दीजिए। यह प्रश्न प्रत्येक वर्ष पेपर में जरूर पूछा जाता है, क्योंकि आप सांख्यिकी या व्यावसायिक सांख्यिकी पढ़ रहे हैं तो व्यावसायिक सांख्यिकी से संबंधित प्रश्न पेपर में पूछे ही जाते हैं। अगला कह रहा है, सांख्यिकी शब्द के जन्मदाता कौन है? सांख्यिकी के शब्द के जन्मदाता का नाम लिखना है आपको। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रतिचयन। प्रतिचयन क्या है? प्रतिचयन के बारे में आपको लिखना है। उसके बाद अगला कह रहा है, माध्यिका की परिभाषा आपको देना है। माध्यिका किसे कहते हैं? ये समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक से एक प्रश्न पूछता है थ्योरी में। अगला कह रहा है, अपकिरण का अर्थ क्या है? अपकिरण से संबंधित अपकिरण का अर्थ क्या है या अपकिरण के मापने की विधियों से संबंधित प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। कार्ल पियर्सन विषमता गुणांक का सूत्र आपको पूछ रहा है आपसे। कार्ल पियर्सन विषमता गुणांक का सूत्र आपको लिखना है। न्यूनतम वर्ग रीति का सूत्र लिखना है। निर्देशांक की परिभाषा देनी है और सहसंबंध को परिभाषित करना है। सहसंबंध को परिभाषित करना है यहाँ पर। और अब आगे चलते हैं। आखिरी प्रश्न कह रहा है, बहुलक को परिभाषित कीजिए। ध्यान दीजिएगा, बहुलक को परिभाषित करने के लिए आपको पूछ रहा है, तो आपको ध्यान देना है समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक तो पेपर में 100% आता है। अपकिरण से क्वेश्चन आता है थ्योरी का। अब आपके सामने खंड बा आ चुका है। खंड बा में आप देख सकते हैं, नोट कह रहा है सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 200 शब्दों में देना है। 200 शब्दों का मतलब 2 पेज में उत्तर देना है आपको। कह रहा है दूसरा प्रश्न, मतलब कि पहले प्रश्न में 10 प्रश्न दिए गए थे छोटे छोटे। पहले प्रश्न में छोटे छोटे 10 प्रश्न दिए गए थे। अब दूसरा प्रश्न कह रहा है, व्यवसाय में सांख्यिकी के महत्व की व्याख्या करना है। अथवा अगर थ्योरी वाला प्रश्न दूसरा आपको नहीं आ रहा है, आप थ्योरी नहीं लिखना चाहते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर लिखिए, अथवा निम्न सारणी के समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। मतलब समांतर माध्य का क्वेश्चन पूछा है। अगला है तीसरा नंबर, मतलब कि अथवा वाला प्रश्न में अगर आपको थ्योरी नहीं आ रही तो न्यूमेरिकल कीजिए, न्यूमेरिकल नहीं आ रहा तो थ्योरी कीजिए, दोनों में से एक आप कर सकते हैं। तीसरा, प्राथमिक समंक एवं द्वितीयक समंक में अंतर स्पष्ट करने के लिए पूछ रहा है। अथवा कह रहा है, अथवा देखो थ्योरी पूछा है, कह रहा है निम्नलिखित को साधारण आवृत्ति श्रेणी में परिवर्तित करना है। साधारण आवृत्ति श्रेणी में परिवर्तित करने का मतलब है इसमें CI बनाना है। इसमें बनेगा 0 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12। मतलब कि फ्रीक्वेंसी 5, 12, 25 और 30 होगा। न्यू फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करा देंगे। आपको ध्यान देना है,
अगला चौथा प्रश्न है, सभी प्रश्नों को करना है। अगर आप प्रश्न नहीं कर पाते हैं तो आपकी कमी है, नंबर आपको नहीं मिलेगा फिर। चौथा प्रश्न है, समंकों के वर्गीकरण के उद्देश्य क्या हैं, समझाना है आपको। अथवा अर्थशास्त्र की परिभाषा में प्राप्तांक आवृत्ति वितरण से मध्यका निकालनी है। अगर आपका चौथा समंकों के वर्गीकरण वाली थ्योरी नहीं आ रही है तो सीधा सीधा वेरी इंपॉर्टेंट छोटा सा क्वेश्चन पूछा है, माध्यिका ज्ञात करना है। माध्यिका ज्ञात करना, इसमें देखो उल्टा लिखा गया है, 35 से 30 से 35, मतलब इसको आप सीधा कर दो, फ्रीक्वेंसी को भी उल्टा कर दो, 0 से 5 वाला ऊपर कर दो, 5 से 10, 10 से 15, उसके बाद फ्रीक्वेंसी को पलट दीजिए और क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। सीधा भी सॉल्व हो सकता है, उल्टा भी सॉल्व हो सकता है, जैसा आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं। देखो माध्यिका भी पूछा गया और समांतर माध्य भी पूछा गया, बहुलक भी पूछा गया। ध्यान दीजिए, निर्देशांक आर्थिक बैरोमीटर है, समझाइए। ध्यान दीजिएगा, निर्देशांक जो आपका सूचकांक वाला चैप्टर है वहां से प्रश्न पूछता है, तो इसकी थ्योरी आपको लिखनी पड़ेगी। अथवा निम्न समंकों से विचरण गुणांक की ज्ञात करना। विचरण गुणांक कहाँ से ज्ञात होगा, पहले प्रमाप विचरण निकालेंगे तब उसी से विचरण गुणांक निकाला जाता है। थ्योरी देखो, छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया, कम से कम 10 नंबर को आपको मिलेगा ही यहाँ पर। अगला है छठा नंबर प्रश्न, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के कार्य के बारे में पूछ रहा है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के कार्य आपको बता। अगला है अथवा में पूछ रहा है, प्रमाप विचलन से आप क्या समझते हैं, इसकी उपयोगिता बताइए। ध्यान दीजिएगा, प्रमाप विचलन पेपर में थ्योरी आता है, न्यूमेरिकल भी आता है। अब खंडसा है, खंडसा में कई प्रश्न दिए गए हैं, 5 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें आपको केवल 2 ही प्रश्न करने हैं। कह रहा है नोट, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 500 शब्दों में देना है। कह रहा है सांख्यिकी की परिभाषा, महत्व, विशेषता के बारे में पूछ रहा है, सीमा के बारे में पूछ रहा है। आपको बताना चाहते हैं, ये क्वेश्चन तो पूछेगा ही पेपर में आपसे सांख्यिकी संबंधित। अगला है 8वां, सहसंबंध ज्ञात करने की रीतियां। सहसंबंध का थ्योरी क्वेश्चन तो पूछता ही है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी 20 नंबर का पूछा जाता है या 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो अगला 9वां है, निम्न अंकों से माध्य, माध्यिका एवं बहुलक आपसे पूछ रहा है। बहुत ही आसान प्रश्न, से का मतलब लेस देन वाला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की संख्या दिया है, इसमें क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा आपको और फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। 10वां प्रश्न पूछ रहा है, कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक की ज्ञात करना है। इसमें माध्य निकाल के दिया है 52 और 44 माध्य आपको नहीं निकालना है। और 11वां पूछ रहा है, प्रमाप विचलन तथा विचरण गुणांक पूछ रहा है। मतलब कि 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां में आपको केवल 2 ही प्रश्न करने हैं। बेहद ही सटीक पेपर है, बेहद ही महत्वपूर्ण पेपर है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि पुराना पेपर है नहीं आएगा, तो आप ध्यान दे लीजिए, इसको लिख लीजिए, कम से कम 40-50 नंबर इसी से पूछा जाएगा आपके पेपर में। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप पूरी की पूरी सांख्यिकी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, हमारे मोबाइल नंबर 9792465632 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने साथी छात्र छात्राओं को शेयर कीजिए। अब आपको मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।